नमस्ते। इस पाठ्यक्रम के 7वें सत्र में आप सबका स्वागत है। आइए हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। आज हम योग दर्शन के दूसरे अध्याय का एक प्रसंग है। कुल 4 सूत्र हैं, 12, 13 और 14 और 15। इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें कर्मफल सिद्धांत बताया गया है। ये ऋषियों की विचित्र शैली है कि बहुत ही अल्प शब्दों में वो बहुत व्यापक स्तर की बात बता देते हैं। तो यह हमेशा ही ऐसा दिखता है, लेकिन इस प्रसंग में हमें अवश्य दिखाई दे। आइए, 12वां सूत्र है, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश यदि मूल में है, अर्थात क्लेश के वश में कुछ कर्म किया गया है, तो उसे कर्माशय बनता है। ऐसी ही कुछ बात योग दर्शन के आरंभ में थी। पहले अध्याय के 5वें सूत्र में वित्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा, तो वहां भी क्लिष्ट वृत्ति वह थी जो क्लेश से उत्पन्न होती है और उससे कर्माशय बनता है, ऐसा व्यास भाष्य में लिखा था। उसका ही वही आशय इस सूत्र में है। क्लेश यदि मूल में है, यदि क्लेश के अक्लिष्ट व्यक्ति है, क्लेश के बिना, पिछले सत्र में हम क्लेश देख चुके हैं। अविद्या आदि 5 क्लेश हैं। राग द्वेष भी आ गया। तो राग के वश में हमने कुछ कर्म किया, तो उससे कर्माशय बनेगा। अन्यथा वह निष्काम कर्म है, क्लेश के कारण नहीं है, तो उससे कर्माशय नहीं बनता। तो बहुत आरंभ में भी हम देख चुके हैं, और यह प्रसंग फिर से आएगा पाठ्यक्रम के समापन में, कि मुक्ति अपवर्ग का जो रास्ता है, उसके मुख्य 2 बिंदु हैं। एक तो है कि हम निष्काम भाव से कर्म करें, ताकि अब जो कर्म किए जाते हैं उनका फल नहीं मिले, वह कर्माशय न बनाए। यदि वो कर्माशय बनाते हैं तो फिर अगला जन्म लेना पड़ता है उनके फल को भोगने के लिए। अर्थात कर्म और कर्म फल का जो चक्र है, उसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो इसलिए हम क्लेश युक्त कर्मों से दूर रहना चाहते हैं। अब जो क्लेश के कारण हमने इस संसार में जन्म लिया है, उस क्लेश को तनु करना है क्रिया योग से। वो हमने पिछले सप्ताह देखा। और उसको नष्ट किया जाता है समाधिपाद के योग दर्शन के उपदेश से। धर्म मेघ समाधि कहते हैं उसे। तो कुछ वैसी ही बात अभी हमें फिर से बताई जा रही है 12वें सूत्र में,
क्लेश यदि मूल में है जिन कर्मों का, तो जो कर्माशय बनेगा उस कर्माशय का अंत में विपाक होगा। विपाक शब्द अगले सूत्र में आने वाला है। उसका जो विपाक होगा, तो जो फल हमें भोगना होगा उसके बारे में कहते हैं दृष्ट, यानी वर्तमान जन्म में, और अदृष्ट यानी अगले जन्मों में, भविष्य के जन्मों। वेदनीय यानी भोगे जाने हैं। तो सीधा साधा अर्थ हुआ, यदि क्लेश मूल में है, उसके मूल में रहते हुए जो कर्म किए गए हैं उनसे कर्माशय बना, और कर्माशय का विपाक होने पर जो फल भोगना होगा वह वर्तमान जन्म में भोगा जाएगा अथवा भविष्य के जन्मों में भोगा जाएगा। कर्माशय को ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बर्तन में अग्नि पर रख के भोजन पकाया जाता है, तो क्लेश के रहते हुए जो कर्म किए जा रहे हैं वो उस बर्तन में डाले जा रहे हैं, और उस बर्तन में जो कर्माशय है जैसे जैसे पकता जाता है उसका फिर हम उसे खाते हैं, और उसका स्वाद यदि अनुकूल है तो सुख हो गया, यदि स्वाद हमारे प्रतिकूल है तो दुख हो गया। तो कर्माशय का इसलिए इसका होना आवश्यक है क्योंकि हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। किसी कर्म का फल तुरंत मिलेगा, किसी कर्म का फल कुछ समय के बाद वर्तमान जन्म में मिलेगा, किसी कर्मों का फल कई जन्मों के बाद भी मिल सकता है। तो जो कर्म और कर्म फल के बीच की अवधि है उसको हमारे ऋषियों ने कर्माशय के रूप में हमें समझाया है कि उस अवधि में वह कर्म कहीं पड़ा है, उससे हमारा पीछा कभी नहीं छूटना, लेकिन उसका फल कब मिलेगा ये हम नहीं जानते। तो कर्म किया गया, कर्म से कर्माशय बना, उसका विपाक हुआ, फिर हमने उसका फल भोगा चालू जन्म, वर्तमान जन्म में या भविष्य के किसी जन्म। यह 12वां सूत्र है। अब 13वां सूत्र में बता रहे हैं कि जो अदृष्ट जन्म है, अगला जन्म है, उसका निर्धारण कैसे होता है। तो इसको 13वां सूत्र आया, सती मूले तद विपाको। यह तद आया कामाशय के लिए। वो एक बहुत बड़ी बात कह दी है, वह जो मूल में क्लेश था उसके बने रहते, यदि क्लेश नहीं है तो कर्माशय का विपाक भी हो जाए तो भी अदृष्ट जन्म, अगला जन्म नहीं होगा। तो सती मूले वाली बात जो एक मनुष्य जीवन मुक्त हो गया है उसके लिए बताया जा रहा है। जो जीवन मुक्त हो गया है
उसके क्लेश सब नष्ट हो चुके हैं। अब उसके क्लेश नष्ट हो चुके हैं, तो इस जन्म का जो कर्माशय है उसका विपाक होकर अगले जन्म का जो जाति, आयु और भोग का निर्धारण है वह नहीं हो सकता, क्योंकि मूल वाले क्लेश है ही नहीं। तो सती मूले यह पद बहुत महत्वपूर्ण है कि क्लेश के रहते ही, देखिए इसको ऐसे समझना होगा कि हम साधारण मनुष्यों में क्लेश है। क्लेश है इसीलिए हम संसार में आए हैं, और उस क्लेश के वश में हम कर्म करते जाते हैं, तो कर्माशय भी बना हुआ है। अब सामान्यतः हमारे इस जीवन का जब अंत होगा तो कुछ क्लेश भी होंगे और कुछ कर्माशय भी होंगे। तो उस कर्माशय का जो विपाक होगा, तो मैं मृत्यु के क्षण में जो कर्माशय है उसका विपाक होगा, और उससे मैं अगले जन्म के निर्धारण का काम होगा। अगले जन्म के 3 पैरामीटर बताए गए। किस जाति में मैं जन्म लूंगा, फिर मेरी आयु लगभग कितनी होगी, और अगले जन्म का भोग कैसा होगा। किसी पढ़े लिखे मनुष्य के माता पिता के परिवार में होगा, संपन्न परिवार में, या गरीब परिवार में, या अनपढ़ माता पिता के परिवार में। इस तरह से 3 पैरामीटर बताए। जाति शब्द वह नहीं है जो आजकल भारत में प्रचलित है, कास्ट वाला। जाति शब्द का शास्त्रीय अर्थ न्याय दर्शन में आता है प्रसवात्मिका जाति, यानी जिन दो प्राणियों के संयोग से मादा यानी माता जो होती है वह जन्म देती हो, तो वे दोनों प्राणी एक ही जाति के कहलाए। तो ये जो मनुष्य है, गाय है, घोड़ा है, कुत्ता बिल्ली है, ये सब जातियां। मनुष्य जाति में अब कोई अंतर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सब मनुष्य मनुष्य जाति है। तो मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में हूँ या किसी पशु पक्षी के रूप में हूँ, इसका निर्धारण जब वर्तमान जन्म का अंत होता है, उस समय की जो बैलेंस शीट है उसके आधार पर निर्धारित होता है। और हाँ, सती मूल्य कहने से हो गया कि क्लेश भी है, अभी जीवित है। तो जैसा मैंने कहा, एक जीवन मुक्त मनुष्य का, क्योंकि क्लेश उसके नष्ट हो चुके हैं, तो उसका जो कर्माशय है जो थोड़ा बहुत बचा है वह अपना फल दिखाएगा अगले कुछ दिनों में। और जब उसका निधन हो जाएगा तब उसके लिए जाति, आयु, भोग का निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह सूत्र बता रहा है कि उसका अगला जन्म नहीं हो, क्योंकि क्लेश नहीं है जो मूल में था। जिस क्लेश के रहते कर्माशय बना था,
अब वो क्लेश ही नहीं है तो जाति आयु भोग नहीं बने। अब यहाँ पर व्यास भाष्य में बहुत लंबा वर्णन आया है, वो भी हम संक्षेप से देखेंगे, और अभी क्रम से ये चारों सूत्र देख लेते हैं। 14वां सूत्र है ते, ये वह सर्वनाम पद है बहुवचन में। ये जो कर्म का फल मिलता है कर्म विपाक से, जिसमें जाति भी आ गई, आयु भी आ गया, भोग भी आ गया, इसको थोड़ा हम विस्तार से देखेंगे। जाति के बाद आयु क्या हो सकता है, या यही बता देना अपेक्षित है। जैसे मान लीजिए मेरे वर्तमान जन्म का अंत आ गया है और मेरे पास जो कर्माशय है, इसमें व्यास भाष्य में विस्तार से समझाया गया है कि उस क्षण जो कर्माशय बनता है, जो लेजर बुक में पूरा अकाउंट है, उसके दो भाग हो जाते हैं। एक कहलाता है प्रधान और एक कहलाता है उपसर्जन। ये थोड़ी देर बाद हम एक चित्र के माध्यम से ये बातें फिर से देखेंगे, और यहाँ व्यास भाष्य के कारण ये बातें समझ में आ जाती। तो जो दो भाग हुए, अब ये दो भाग क्यों होते हैं, क्योंकि कर्माशय में पिछले अनंत जन्मों का बहुत कुछ चला आ रहा। अब जो अगला जन्म निर्धारित हो रहा है, उसमें सारे कर्मों का परिणाम नहीं आ सकता है। तो उसका एक भाग बन गया प्रधान, जिसके परिणाम स्वरूप अगले जन्म के जाति आयु और भोग का निर्धारण हो गया। लेकिन बहुत सा दूसरा कर्माशय है, वो भी एक बोझा अलग है, हम ढोते आ रहे हैं बहुत जन्मों से। उसका नाम दिया उपसर्जन। तो ये कर्माशय के दो हिस्से बन गए, प्रधान और उपसर्जन। प्रधान के अनुसार हमारी जाति तय हो गई। जैसे समझिए मेरी जाति मनुष्य तय। अब मनुष्य जन्म लेने पर भी बहुत से मनुष्य, कुछ ऐसा संयोग होता है कि अधिक दिन नहीं जीते, बहुत अल्पायु में ही उनको चले जाते। कुछ उनके शरीर में कुछ ऐसी बात होती है कि उनकी आयु कम होती है, और कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं, उनके शरीर की संरचना ऐसी है कि उन्हें दीर्घायु भी मिलती है। तो वह जो प्रधान नामक भाग था, उससे जाति तय हुई, और एक तरह से कह लीजिए आयु लगभग तय हुई। अब ये लगभग मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा अगला जन्म हो जाता है तो मैं अपने पुरुषार्थ से उस आयु को बढ़ा भी सकता हूँ, और कुछ गलत काम करके आयु को घटा भी सकता हूँ। तो एक जो तय हुई है, वो एकदम पक्के रूप में तय नहीं हुई है, पर हाँ मोटे रूप में वह तय हो चुकी। इसको कहा जाति और आयु। और भोग भी एक तरह से तय हो चुका है कि जीवन सुखमय होगा या कष्टप्रद होगा, दुख अधिक होंगे या सुख अधिक होंगे,
वह भोग भी लगभग तय हो चुका है, और वह भी पूरा तय नहीं होता, क्योंकि जब हम अगले जन्म में आ जाएंगे तो ईश्वर की कृपा से जो हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, उसके अनुसार मनुष्य अपना भोग भी बदल सकता है। और अगला जन्म होने के बाद हम जाति नहीं बदल सकते, आयु थोड़ी बहुत बदल सकते हैं, भोग काफी कुछ बदल सकते हैं। तो ऋषियों की एक एक बात का बड़ा महत्व होता है, और किस क्रम से वो लिखते हैं, पहले आया जाति, फिर आयु और फिर भोग। अब वो जो कह रहे हैं कि कर्म के विपाक से जाति आयु भोग का निर्धारण हुआ, क्या ये आर्बिट्रेरी है, ऐसी ही किसी की मनमानी चल रही है, या इसमें कोई नियम, कोई कोरिलेशन है? तो 14वें सूत्र में उसको स्पष्ट किया गया है कि ये जो कर्म के विपाक से हमें जो कुछ भी जाति आयु भोग मिलता है, उसके लिए बहुवचन है ते। वह हिलाद, जानते ही, आह्लाद यानी सुख, परिताप, ताप है दुख के लिए। इन फलों का फल, ये विपाक का जो फल है, वह सुख वाला भी है, दुख वाला भी। तो ये सुख वाला फल हमें मिलता है यदि कर्म पुण्य वाले किए गए थे, और दुख वाला मिलता है यदि अपुण्य कर्म किए। तो अब कर्म फल सिद्धांत का एक बहुत बड़ा कोरिलेशन हमें बताया जाए, क्योंकि कईयों के मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि बहुत से संसार में दुष्ट व्यक्ति हैं, भ्रष्ट व्यक्ति हैं, और वे तो बड़े सुख में हैं, और जो सत्यवादी हैं, सिद्धांतों पर चलते हैं, उनका जीवन बड़ा दुखमय होता है। तो जन सामान्य को यह शंका हो जाती है कि ये सुख और दुख कैसे मिलते हैं हमें। दुष्ट व्यक्ति को भी सुख में जीवन मिल रहा है, तो यहाँ ऋषि ने बड़ा स्पष्ट बता दिया कि जो भी हमें कोई सुख प्राप्त होता है, तो उसके पीछे कोई पुण्य कर्म है। हमने किसी का कोई उपकार किया, किसी और का कोई भला काम किया, तो अब कौन सा भला काम किस जन्म में कैसे किया था, वो हमें नहीं मालूम पड़ता। इसी को सांख्य में कह दिया, सृष्टि की ये जो वैचित्र्यात है, कर्म वैचित्र्यात, क्योंकि ये कर्मों का ताना बाना इतना लंबा है, हम कदापि यह नहीं जान सकते कि इस क्षण जो मैं कर्म का फल भोग रहा हूँ, सुख या दुख वाला, यह किस कर्म के द्वारा मुझे अर्जित किया है मैंने, कोई भी कभी भी निश्चित तौर पर बता नहीं सकता। तो ऋषियों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी मनुष्य कभी नहीं जान पाएगा कि इस क्षण में सुख या दुख जो भोग रहा हूं, वह किस कर्म के कारण है, किस कर्म के द्वारा प्राप्त किया गया। क्योंकि वह जो वही खाता है, वो इतना लंबा है, इतने संख्या बोली भी नहीं जा सकती, पिछले अनंत जन्मों से चला। वह ऋषि कहते हैं वहां कोई मनमानी नहीं है, आपने ही जो कर्म किया, आपके ही किसी कर्म विशेष का यह फल आप भोग है। हाँ, तो आज आपको शंका नहीं होनी चाहिए
कि संसार में कोई दुष्ट या भ्रष्ट व्यक्ति है, वह बड़ा मौज मस्ती में लगा हुआ है, उसने इतने पाप कर लिए इस जीवन में, तो उसको दुख क्यों नहीं मिलेगा? तो ऋषियों ने समझाया, आज यदि वह सुख पाया है तो उसने कभी अच्छे कर्म भी किए थे, और आज जो उसने दुष्ट कर्म किए हैं, आज उसने जो दुष्ट कर्म किए हैं, भ्रष्ट आचरण किया है, उसका परिणाम दुख के रूप में भी एक दिन अवश्य होगा। ईशोपनिषद में भी ये बात आई है। वहां भी कर्म फल सिद्धांत 2 मंत्रों में आया। कोई वन्य वे कर्माणी जी विशेष सतम सम। इसके बाद आता है मंत्र, असूया नाम ते लेका लोका प्रत्यापी गच्छन्ति। प्रत्य कहते हैं अगले जन्म में जब तुम पहुंच जाओगे तो इस कर्म का फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हारे पास अवश्य आए। इस बात को जनसामान्य नहीं समझ पाता, और वो भी लोभ या क्रोध के कारण गलत कर्म कर बैठते। तो हमें 14वें सूत्र में बताया गया कि जो कर्म विपाक हो रहा है कर्माशय का, और उससे हमें जाति आयु भोग के जो परिणाम भुगतने पड़ते हैं, वह ऐसे ही नहीं है कि उसमें कोई नियम नहीं है। उसमें नियम है। नियम है कि पुण्य कर्म जो किया गया है वह अवश्य ही सुख लाएगा, और अपुण्य कर्म जो किया गया है वह हेतु बनता है, कारण बनता है दुख का। पुण्य अपुण्य पद योग दर्शन के पहले अध्याय में हम देख चुके हैं। ईश्वर परिधान के बाद एक सूत्र आया था, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य। तो वहां मैं बता चुका था कि पुण्य अपुण्य को पुण्य और पाप नहीं कह सकते। बहुत से व्याख्याकारों ने ये गलती की। तो मैंने उदाहरण दिया था कि किसी की मोटरसाइकिल दुर्घटना में कुछ हो गया, आपने देखा, तो मोटे तौर पर 3 संभावनाएं हैं। एक तो पुण्य वाली है कि सहायता की, एक संभावना है आपने देखा भी लेकिन आपको कहीं जल्दी है या कुछ, आपने कहा पुलिस आएगी बेकार मेरे पास, आप इस पचड़े में नहीं पड़ते और चल पड़े, चलते बने जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तीसरी संभावना है कि वह व्यक्ति असहाय है, कोई वहां ज्यादा कोई आपको देख भी नहीं रहा है, तो आपने जाकर उसकी जेब में से उसका बटुआ फोन आदि ले लिया। ये तो निश्चय ही पाप का। तो ये जो 3 संभावनाएं हैं, कह तुम न कह तुम अकह, पुण्य का और पुण्य का न करना लेकिन पाप भी न करना, और तीसरी है पाप करना। तो दूसरी और तीसरी संभावना को अपुण्य में डाल दिया। तो यहाँ स्पष्ट बता दिया गया कि जो अपुण्य श्रेणी के कर्म है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं किया तो न सुख मिलेगा न दुख।
अपुण्य वाले कर्म भी दुख प्राप्त कराएंगे। भारत में ऐसा बहुत है। बहुत से लोग सोचते हैं इतना कुछ हो रहा है देश में, समाज में, हम क्यों कुछ में पचड़े में पड़े। वो बड़े ही निर्लिप्त भाव से, जैसे हम सांसारिक चीजों में नहीं उलझते, और वो भी अपुण्य की श्रेणी में माने जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए और भरसक पुण्य वाले कर्म ही करने चाहिए। मैं स्लाइड के शब्द पढ़ लेता हूं कि कुछ मुझसे छूट तो नहीं गया। 12वें सूत्र में क्लेश रूपी मूल के रहते का आशय बनता है, जो वर्तमान और भविष्य के जन्मों का कारण। 13वां सूत्र क्लेश रूपी मूल के रहते कर्माशय के विपाक से, कर्माशय के एक हिस्से के, जिसको प्रधान बोला है, अब उपसर्जन पड़ा हुआ अपनी जगह, उस प्रधान के विपाक से, यानी प्रधान की अब अकाउंटिंग हो गई है, और वो जो गठरी थी, 2 गठरी बना दी गई, एक प्रधान है, एक उपसर्जन। अब प्रधान वाली गठरी का सारा परिणाम आपको दे दिया गया जाति आयु भोग के निर्धारण से। लेकिन जो जो दूसरा बंडल है उपसर्जन, उसको भी आप ढो रहे हैं, पीछा नहीं छूटता। 14वां सूत्र क्या है? भोग के फल, ये जो अंतिम पद था पिछले सूत्र का, ऋषियों की विचित्र शैली है कि उसकी अनुवृत्ति है, जैसे जो अष्टाध्यायी पढ़ते हैं जानते हैं कि इस सूत्र का ये शब्द अगले सूत्र में भी लग गया, और कभी कभी आगे कभी पूरे प्रकरण में वो चलता है। तो बताएं, ये जो भोग है वह आह्लाद का ये भी होता है और ताप भी देता है। सुख, बोलचाल में जिसे सुख और दुख बोलते हैं। भोग के फल सुख दुख है, जो क्रमशः पुण्य अपुण्य कर्मों से। तो यहाँ पुण्य पाप नहीं लिखना चाहिए, ये आप अब समझ गए हो। अब 15वां सूत्र है परिणाम ताप संस्कार दुखय गुण व्यक्ति विरोधात च दुखमेव सर्वे सर्वे विवेकिनः। अब वो कह रहे हैं कि जिसको जनसामान्य सामान्य व्यक्ति सुख कहता है, असल में विवेकी लोग, जिन्होंने विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया, वो इसको भी दुख मानते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, और इसमें पिछले सप्ताह जो अविद्या के बारे में बताया गया था कि अविद्या क्या है, ये 5वां सूत्र में दिखा रहा हूं, जो पिछले सप्ताह हमने देखा था। अनित्य को नित्य समझना, अशुचि को शुचि समझना, और दुख को सुख समझना। तो अब आज 15वें सूत्र में पतंजलि इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस चीज को आप सुख कहते हैं वह वास्तव में दुख है,
लेकिन आप अविद्या से ग्रस्त हो, तो आपके अंदर जो अविद्या वाला क्लेश है, इसलिए आपको जीवन में सुख सुख के रूप में प्राप्त होते हैं, लगते हैं। असल में जो सुख है वह भी दुख ही है। ये अब 15वें सूत्र में जाकर महर्षि पतंजलि इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जन सामान्य जिसे सुख कहता है, आचार्य जी डिस्टर्बेंस हो रही है पीछे से। है जी, कुछ किसी ने कुछ बात कही। लग रहा है भारद्वाज जी कुछ म्यूट कर दो, म्यूट करें। एक मिनट में। धन्यवाद। चैट में आप लिख सकते हैं क्या? चैट में लिखा है, लेकिन भारद्वाज जी देखेंगे तब ना। देख रहे हैं। अच्छा, किसी को म्यूट करना है? हाँ, मैं म्यूट करता करना, हूँ, म्यूट मैं कर देता हूँ। मुझे पहले ध्यान रहता है, लेकिन आज मैं भूल गया। हाँ, आप सब म्यूट पर। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कह रहा था कि असल में जिसको हम सुख कहते हैं, हमारे ऋषियों का कहना है वह भी दुख है, और तुम दुख को सुख समझ रहे हो क्योंकि तुम अविद्या से ग्रस्त हो। अब 15वें सूत्र में जहां अभी हम पहुंचे हैं, अब उसके कारण बताए हैं, और 4 कारण बताए हैं कि ऋषियों ने क्यों कहा कि जिसे सुख हम समझते हैं वह दुख है। तो वो 4 बातें हम थोड़ी देर में समझना चाहते हैं। यहाँ 3 पद आए हैं, परिणाम, ताप, संस्कार, और फिर चौथी बात उन्होंने यहाँ कही है, गुण वेत्ति विरोधाच। च लगाते हैं कि और के अर्थ में, तो यह हम समझते हैं। परिणाम, जब हमें सुख का कोई साधन मिल जाता है, जैसे स्वादिष्ट भोजन, कोई भी चीज है जो इससे भी उस व्यक्ति विशेष को, देखिए सुख और दुख बहुत ही सब्जेक्टिव है ना? इसमें कोई यूनिवर्सलिटी नहीं है। यूनिवर्सलिटी है भी तो दुख में ज्यादा है, सुख में नहीं। जैसे भूख लगती है तो सबको दुख होता है, तो ये तो यूनिवर्सल है। भूख का कष्ट, भूख का पीड़ा, भूख की पीड़ा। लेकिन किसी मनुष्य ने कुछ खाया, 10 लोग भूखे हैं, सबको कुछ खाने को दे दिया गया, सबने खा के अपनी भूख क्षुधा तो मिटा ली, लेकिन कोई कहेगा ये तो बहुत स्वादिष्ट भोजन था, उसे खाने में सुख भी मिला। कोई कहेगा भाई भूख तो चली गई, मिट गई, लेकिन बड़ा ही फीका था भोजन, कोई मजा नहीं आया। तो सबके अलग अलग अनुभव है। तो सुख में यूनिवर्सलिटी बहुत ही कम है, नहीं के बराबर, लेकिन दुख में है। तो ये ज्यादा थोड़ी विवेचना नहीं कहेंगे। तो परिणाम है कि जो सुख का साधन हमने प्राप्त कर लिया है, बड़ी मेहनत से किया है, धन कमाया, जो भी है, अब उससे कोई चीज खरीदेंगे,
उससे सुख का उपभोग होगा, तो उसे प्राप्त करने के बाद ही एक भय सा आ जाता है कि ये परिणाम है, यह मुझसे दूर न हो जाए, मुझसे कोई छीन न ले, कोई बलवान व्यक्ति मुझसे छीन ले, या कोई दूसरी तरह की परिस्थिति आ गई, तो वो भी एक दुखद अनुभव है। देखिए, बात बड़ी विचित्र सी है। आपने सुख का साधन प्राप्त कर लिया है, अब आप सुख का उपभोग करने ही वाले हैं, लेकिन अब एक पीठ मन में पीछे कहीं एक भय है कि यह मुझसे छिन न जाए, या आज स्टॉक मार्केट में इतनी अमीरी संपत्ति है, कल वह कल कम न हो जाए। तो संपत्ति है, उससे आपको सुख मिलना चाहिए, लेकिन अगले ही क्षण एक दूसरा भय आ जाता है कि यह कहीं कोई छीन ले, या ये हो जाए, या ऐसे। उसको प्राप्त कहते हैं। अब है उसका मैं भोग करने लगा। अब भोग करने के समय भी बड़ी विचित्र परिस्थिति होती है। किसी को डायबिटीज है, स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन डॉक्टरों ने उसको कुछ सलाह दी हुई है कि अमुक व्यंजन उसको बड़े सुखद होते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया वो आप खा नहीं सकते। तो व्यंजन सामने पड़ा है, चाहे तो खा भी सकते हैं, पर डॉक्टर ने मना किया है, और डॉक्टर की बात की अनदेखी करके खा ले तो बड़ी भयानक परेशानियां आ सकती हैं, अस्पताल में जाना पड़ सकता है। तो कहने को तो सुख का साधन है और सुख देना चाहिए, लेकिन उससे भी हमें दुख का भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर है, मैंने उसका भोग कर लिया। अब जो भोग का जो संस्कार छूट जाता है, ये अब हम तीसरे पद पर आ गए, संस्कार। जो भी भोग के संस्कार हैं, वो वासना के अंतर्गत गिने जाते हैं। सुख और दुख का जो भोग है, अनुभव किया हुआ, उसकी भी एक छाप पड़ जाती है। अब वो जो संस्कार है, वो भी यदा कदा बलवान होके हमें परेशान करते हैं। हम इस योग दर्शन के सत्य में बैठे हैं, किसी को याद आ जाता है वो चीज कितनी स्वादिष्ट थी, इस ये सत्य समाप्त हो तो मैं उसे खाने को देता हूँ। तो अब वो जो संस्कार है, लेकिन इस समय मैं खा भी नहीं सकता, तो वह भी एक दुख का कारण है। तो ऋषियों ने कहा कि सुख को तैयार, सुख के साधन को प्राप्त कर भी लोगे, तो भी उसमें जो इनहेरेंट बातें हैं कि उसको जिस सामर्थ्य, जिस शक्ति से उसको प्राप्त किया, अब उसमें और शक्ति लगानी पड़ रही है कि ये मुझसे दूर ना हो जाए, मेरे साथ सदा बनी रहे। और कभी कभी है, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मैं जो कुछ भी चाहूँ भोजन कहीं का भी महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में भी कभी भी जाके खा सकता हूँ, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता, मैं चाहते हुए भी खा नहीं सकता। और यदि मैंने कुछ सुख के साधन का उपभोग कर लिया, तो वो कुछ ऐसे संस्कार मेरे मन में, जिसको हम समझ गए हैं, उस इकाई का नाम अहंकार है, उसमें सब पुराने संस्कार पड़े हैं, वो उछलते रहते हैं जब तब। अभी भोजन नहीं है, लेकिन वो भोजन की याद दिला है मुझे, और अभी मैं भोजन कर भी नहीं सकता, लेकिन वह भी एक दुखद
अनुभव है कि उस संस्कार में पीछा नहीं छोड़ा और मैं भोजन कर नहीं सकता अभी। तो ये 3 बातें बताई जिसके अंतर्गत जिसको हम सुख कहते हैं, उसमें दुःख बहुत अधिक मिला हुआ है। फिर वो हमें समझाते हैं, एक चौथी बात जो ज़्यादा बड़ी है, उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उसे कहते हैं कि यह जो सुख और दुःख का खेल है, वह असल में हमारी जो बुद्धि वाली इकाई है, योगाभ्यास के समय हम उसे चित्त कहते हैं। तो ये जो बुद्धि वाली इकाई में जो त्रिगुणात्मक है, सत्व, रजस, तमस वाली, इसकी गुण-वृत्तियों का जो तेजी से बदलती रहती है, कभी सतोगुणी हो जाती है, तो रजोगुण उस पर आक्रमण कर देता है, वो हावी हो जाता है। कभी रजोगुण हावी हो गया, तो सतोगुण हावी होने लगता है। तो ये जो 3 गुणों का खेल है, तो सतोगुण वाला जो व्यक्ति है, या बुद्धि व्यक्ति है, यह जब भोग व्यक्ति बन जाती है, तो यह सुख का बोध कराती है। अनुकूलता का भाव हमें पैदा करती है, जिसे हम सुख कहते हैं। मैंने पहले ही कहा, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। और यदि रजोगुण वाली वो व्यक्ति बन गई, तो वह प्रतिकूलता का हमें बोध कराती है, भोग कराती है। उसी को हम दुख कह बैठते। तो उन्होंने कहा, यह जो सुख और दुख है, ये असल में हमारी बुद्धि जो त्रिगुणात्मक है, उनकी वृत्तियों का आपस में घुल मिल कर उलट पुलट हो जाना, उसका यह परिणाम है। और इसको हम सुख और दुख मान लेते हैं। और क्योंकि यह जो शास्त्र है, योग शास्त्र, इसका मूल उद्देश्य है चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोध कर। तो पतंजलि हमें याद दिला रहे हैं कि किसी भी चित्त वृत्ति को अपना लक्ष्य बनाना, ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। यदि आप योग मार्ग पर चलना चाहते हो, तो चित्त की कोई भी वृत्ति हो, उसको आपको निरोध करना ही होगा। और जो सुख और दुख है, ये चित्त की अलग अलग ढंग की वृत्तियां ही है। अर्थात योग के मार्ग पर सुख को सुख समझ लेना या दुख को दुख समझ लेना, यह उचित नहीं है। क्योंकि योग मार्ग को अपनाने वाले व्यक्ति का उद्देश्य है चित्त की सभी वृत्तियों से पीछा छुड़ाना। ऐसा नहीं कि कुछ तरह की वृत्तियां सुखद है, उनको ग्रहण करना, और जो दुखद है उनका पीछा छुड़ाना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी चित्त वृत्तियों से हमें पीछा छुड़ाना है, उनका निरोध करना है। तो ये 4 तर्क उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और उन्होंने कहा, आज तुम्हें शायद समझ में ना आए, पर जो विवेकी गण है, जिन्होंने योग मार्ग को अपनाया और आगे विवेक ख्याति तक पहुंच गए, वो तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं कि इन 4 कारणों से जो है परिणाम, ताप, संस्कार और गुण वृत्तियों का आपस में खेल, इन कारणों से ये जो तथाकथित सुख है, उसे भी दुख माना जाना चाहिए। तो आप जानते हैं, मोक्ष का मार्ग में दुख से निवृत्ति तो है उचित,
लेकिन सुख की प्रवृत्ति वाला मार्ग नहीं है। तो सांख्य का आरंभ भी होता है दुख से अत्यंत निवृत्ति। अत्यंत निवृत्ति में आ गया कि सुख से भी निवृत्ति, यानी एक साधारण सांसारिक मनुष्य दुख से दूर जाना चाहता है और सुख को पाना चाहता है। तो संसार चक्र में यह बात आ गई थी कि राग द्वेष उसके परिणाम, ये क्लेश है, इनके परिणाम स्वरूप जो कर्म किए गए वे धर्म और अधर्म है, उनसे कर्माशय बना और उसका फल है सुख दुख। तो 3 युग्म थे, राग द्वेष, धर्म अधर्म और सुख दुख। तो ये सब सांसारिक लोग हैं जो क्लेश के कारण इस संसार में आए और पुनः संसार में आएंगे। और जो इस संसार चक्र से बाहर निकलना चाहते, उसको यह बात अपने गांठ मान लेनी होगी कि दुख से निवृत्ति के लिए सुख की प्रवृत्ति वाला रास्ता ठीक नहीं है। दुख से अत्यंत निवृत्ति, और तब जब वो कर्म करता है वो सकाम कर्म नहीं होते, वह किसी कामना से नहीं किए जा रहे। ईश्वर को पता चल जाता है कि वह क्लेश के वश में नहीं किया जा रहा और वह उसकी एंटी फ्यूज बही खाते में नहीं होती। तो ये सारे रहस्य महर्षि पतंजलि ने इन 4 सूत्रों में समझा दिए हैं। हमें उनका बहुत उपकार, और मैं कई बार बोलता हूँ इस पाठ्यक्रम के माध्यम से, ये सब बातें, ये सब चीजें लुप्त नहीं होनी चाहिए। यह जो उपासना योग है, इसको आप लोग दैनिक जीवन में अपनाएं, इसके सिद्धांतिक पक्ष को भी समझिए और इसके क्रियात्मक पक्ष को भी, फिर इसका प्रसार हो, क्योंकि यही चीजें हैं जो मानवता को बचा सकती है। अब एक स्लाइड और है, पर समय बहुत तेजी से निकला है, मैं उसे दिखाकर समाप्त करता हूँ। अब यह, क्योंकि व्यास भाष्य में इतना हमें समझ में नहीं आता है 4 सूत्रों में, तो व्यास भाष्य में तो मैंने एक चित्र बनाने का यत्न किया। तो इस चित्र के माध्यम से एक तरह से इन 3-4 सूत्रों के में जो कर्म फल सिद्धांत है उसका हम दोहराना चाहते हैं। तो यह जो दाहिनी तरफ, बाएं से दाहिने जो एक प्रवाह है, वह है काल, समय का प्रवाह। यह जो काला तीर है, समय इस दृष्टि से आगे बढ़ रहा। आप जानते हैं काल चक्र को कोई रोक नहीं सकता, तो काल चक्र का यह प्रवाह। अब 3 है खड़ी रेखाएं, जहां मेरा कर्सर जाया, ये पहली रेखा है, ये दूसरी है, ये तीसरी रेखा है। पहली रेखा में मैं कह रहा हूं कि उस काल चक्र के बिंदु पर पिछला जन्म मेरा समाप्त हुआ था। समझिए, पिछला जन्म मेरा यहाँ समाप्त हुआ। अब जो एक सूत्र था कर्माशय, जाति आयु भोग वाला, उस सूत्र के अनुसार मेरे कर्माशय के 2 भाग बने। एक का नाम है प्रधान, एक का नाम है उपसर्जन। यह पीले रंग वाला है। अब इसके व्यास भाष्य में अलग अलग नाम आते हैं। यह है एक भविक, यानी यह जो गठरी है, यह जो मंडल है, इसका निष्पादन हो गया, इसका हिसाब एक जन्म में हो गया, यानी जो अगला जन्म है उसमें इसका अकाउंटिंग हो गई। अब ये जो दूसरा बंडल है
और इसको नियत विपाक भी कहा कि इसका विपाक नियत किया गया है। नियत किया यानी पुण्य का सुख के रूप में, अपुण्य का दुख के रूप में, जो भी है। और इसको तीन विपाक भी कहा कि ये जो 3 पैरामीटर है, जाति, आयु, भोग, इनका निर्धारण हो गया। तो यह जो एक मंडल था जिसका नाम प्रधान है, उसको व्यास भाष्य में समझाया गया है। उसको एक भविक भी कह सकते हैं कि अगले एक जन्म में उसका अकाउंट बन जाता है। किस तरह से बना? 3 विपाक, जाति, आयु, भोग का निर्धारण हो गया। और ये जो निर्धारण हो गया उसको कहा नियत विपाक, उसको नियत ढंग से विपाक हो गया। अब ये जो दूसरा मंडल है उसका नाम है उपसर्जन। अब इसमें जो कर्माशय के संस्कार है वह इनकी अकाउंटिंग अगले जन्म में नहीं हो पाए। और ये मैं अपने साथ इसको ढूंढने वाला हूं। और यह इसकी अकाउंटिंग अनेक जन्मों में होगी और अनेक जन्मों से ये चला आ रहा है। तो यह है अनेक भव पूर्विक, अनेक जन्म से यह चला आ रहा है। अनियत विपाक यानी इसका अभी विपाक नियत नहीं हुआ है। अब ये जो दूसरी खड़ी लेखा है, यह मेरे वर्तमान जन्म का आरंभ है। तो वर्तमान जन्म में ये पीला जो डिब्बा था उससे ये हरा डिब्बा बन गया, 3 विपाक हो गया, जाति, आयु, भोग का निर्धारण हो गया। और ये जो कथई अंक का था, यह जैसे के तैसा मेरे साथ आ गया है। यहाँ पर ये काला एक बिंदु बन गया। अब मैं वर्तमान जन्म में, क्योंकि मैं मनुष्य के रूप में हूं, तो मुझे कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो मैं कुछ कर्म करता जा रहा हूँ। अब ये जो कर्म करता जा रहा हूँ, तो आज जो हमने पहला सूत्र देखा था, क्लेश मूल कर्माशय दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो इस कर्म के 2 टुकड़े बने हैं। एक तो है दृष्ट जन्म वेदनीय, यानी वर्तमान जन्म में भोग होगा। तो ये जो हरा डिब्बा ऊपर वाला है वो, इसका नियत विपाक हो गया, इसकी अकाउंटिंग भी होती जा रही। अब इसकी अकाउंटिंग भी 2 ढंग से हो सकती है कि मेरे इन कर्मों से आयु और भोग दोनों में शायद परिवर्तन आ जाए। जैसे मैंने अब सात्विक कहा, पहले मांसाहारी था मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया मैंने जहाँ मांसाहार का चलता था। पर मैं कुछ बड़ा हुआ, युवक बन गया, थोड़ी समझ आ गई, तो मैंने मांसाहार छोड़ दिया। अब मांसाहार छोड़ दिया, सात्विक आहार लेने लग गया, तो उससे मेरी आयु भी बढ़ सकती है और मेरा भोग भी बदल सकता है, मुझे अधिक स्वाद मिलेगा। तो ऐसे कर्म द्विविपाक वाले कहलाएंगे, जिनसे आयु भोग दोनों बदलते हैं। और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे केवल भोग बदलता है। अब आप वही दाल रोटी खा रहे हैं, लेकिन एक ढाबे में सामान्य थाली में खाते हैं, लेकिन वही एक 5 स्टार होटल में खा रहे हैं, आपको थोड़ा अच्छा भोग लग गया है। चीज एक ही है, आयु में तो कोई परिवर्तन आना नहीं, वही दाल रोटी है। लेकिन हाँ, आपको लग गया 5 स्टार होटल में आपको सुख का अनुभव हो गया, तो वह एक विपाक हो गया। तो ये कर्म जो है, जो वर्तमान जन्म में जैसा उसका जीवन चल रहा है, उसमें ही चलते चलते ही उसके कर्मों का फल
प्राप्त हो सकता है वह दृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक कहलाएंगे। इनमें से कुछ हैं जो आयु और भोग दोनों को बदलते हैं। जैसे मैं शराब पीने लग गया तो आयु भी कम होती जा रही है और विचित्र तरह के स्वाद मुझे पसंद आने लगते हैं। तो कुछ कर्म है जो आयु भोग दोनों को बदल रहे हैं, द्विविपाक। कुछ कर्म है खाली भोग बदल रहे हैं, एक विपाक। पर हाँ, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो त्रिविपाक वाला हो, क्योंकि मेरी जाति नहीं बदल ली जा सकती है। जन्म लेने के बाद जाति तो फिक्स हो गई है। अब हम देखते हैं कुछ वैसे कर्म जो अदृष्ट जन्म वेदनीय में जा रहे हैं, और जो उपसर्जन आया था वह भी आया था यहाँ। तो जो अदृष्ट जन्म वेदनीय वाला उपसर्जन में जुड़ता जा रहा है। अब उपसर्जन भी नया बन रहा है। पहले तो मैं कुछ लेके आया, अब इस जीवन के कुछ कर्म बन रहे हैं जिनकी अकाउंटिंग इस जन्म में नहीं हो सकती, तो वो भी उस मंडल में जा रहा है। अब क्योंकि ये मनुष्य जन्म है जिसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, मनुष्य जन्म में भी परिवर्तन आ रहा है। तो अब ऐसा कुछ हो सकता है कि जो उपसर्जन में था, क्योंकि यहाँ जब जाति आयु भोग पिछले जीवन का जब अंत हुआ था, तब जो जाति आयु भोग का निर्धारण हुआ उस समय प्रधान ने कर लिया, लेकिन उपसर्जन का उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन अब ये जो जीवन जिया जा रहा है इसमें अब परिवर्तन आ गए हैं। ये वैसा ही जीवन नहीं है जो प्रधान ने नियत किया था, क्योंकि मनुष्य अपने कर्म से अपने जीवन का भविष्य बदल सकता है और वर्तमान जीवन ही भी काफी बदल सकता है। अब जो वो बदल रहा है, तो उपसर्जन के बंडल में से कोई चीजें हैं कुछ ऐसी कि अरे इस मनुष्य ने तो अपना ढांचा ही बदल लिया, अब वो अपना रंग दिखा रहे हैं। जैसे हम में से बहुत से लोग, हमें सांख्य योग से क्या मतलब था, वही इस जन्म में हमने थोड़ा कुछ किया कि हमारे पिछले जन्मों के कोई संस्कार थे, उपसर्जन में थे, लेकिन अब हमें योग मार्ग में रुचि आने लग गई है। जब हमने जन्म लिया था तब ऐसी कोई बात नहीं थी, पर इस जन्म में हमने थोड़ा कुछ पुरुषार्थ किया, तो जो भले कायम किसी और जन्म के कहीं थे और सांख्य योग दर्शन की बातों का कुछ परिणाम हमें मिल सकता था, वो अब आज मिलने लगा है अचानक। तो ऐसे कुछ बड़े ही व्यापक परिवर्तन आ जाते हैं, उपसर्जन अपना रंग दिखाने लगता है। यह मनुष्य को देवता भी बना सकता है और राक्षस भी बना सकता है। बहुत बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। तो व्यास ने कहा है उपसर्जन की 3 गतियां संभावित है। एक तो है कि पहले उसका कोई रोल नहीं था इस वर्तमान जन्म में, पर अब उसका कुछ रोल हो गया है, अब वो अपना रंग दिखाता है। एक है, यह बड़ी विचित्र चीज है कि कुछ कर्मों के फल हमें मिलने थे, लेकिन अब वो जैसे उसका विनाश हो रहा है। अब हमने जीवन ही ऐसा बदल दिया कि वह कर्म फल हमें नहीं मिलना चाहिए। सुनने में कुछ ऐसा लगता है कि जैसे यह बात कर्म फल सिद्धांत के विपरीत जा रही है, क्योंकि कर्म फल कहता है कि हर कर्म का फल मिलना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि कर्म फल का विनाश हो गया। तो इसको भी हमें ऋषियों ने समझाया कि यह बात जरा सही ढंग से समझी जानी चाहिए कि कर्म फल का विनाश हुआ है, लेकिन एक अद्भुत ढंग से हुआ है। जैसे अभी हम कहें कि मेरे अंदर योग मार्ग में रुचि आ गई, जब ये जीवन का आरंभ हुआ था तब नहीं थी वह रुचि,
अब 50-60 साल के बाद थोड़ी रुचि आ गई है। अब मैं इसका अभ्यास भी करने लग गया हूँ और अब इससे मेरे जीवन में व्यापक परिवर्तन आने लगे हैं। तो अब कर्म फल के लिए कुछ कर्मों का फल मिलना था मुझे, लेकिन अब उसका विनाश हो गया है। तो पूर्व पक्ष का व्यक्ति यह प्रश्न उठा सकता है कि ये कैसे बात है आपकी? आप कहते हैं हर कर्म का फल मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, और आप स्वयं बोल रहे हैं कि मैंने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन व्यापक कर लिया कि अब कुछ कर्मों का फल अपना रंग नहीं दिखाएगा, जैसे वो एकदम लुप्त हो गए हैं, हवा में उड़न छू हो गए हैं। ऐसा कैसे? तो ऋषि इसका समाधान कहते हैं कि उन्होंने अपना रंग दिखाया है। अब वो इस ढंग से दिखाया कि आपके अंदर योगाभ्यास में, आपको योगाभ्यास की प्रवृत्ति में इतना अधिक समय लग गया, इतनी जल्दी आपने योग मार्ग में उन्नति नहीं प्राप्त की, या इतने वर्षों तक योग मार्ग में आपको रुचि नहीं आई। यही उस कर्म का फल है। तो कर्म का फल है। अब जैसे हम भी आपस में चर्चा करते हैं इस पाठ्यक्रम के सत्रों में, तो आप में से सब लोग प्राय सब योगाभ्यास करते हैं, ध्यान उपासना का अभ्यास करते हैं। तो किसी की गति कहाँ है, किसी की गति कहाँ है? यह समय जो अधिक अधिक लगता है किसी का बहुत कम लगता है, किसी का अधिक लगता है। तो ये अधिक कम का जो कारण है वह है उस कर्म का फल। तो इसको एकदम विनाश मत समझिए। हाँ, आप अच्छी दिशा में आ चुके हैं, पर हाँ, इसमें समय अधिक लग गया है, अभ्यास आपको अधिक करना पड़ रहा है, यह उसका प्रभाव है। और एक तीसरी गति क्या है कि जब वर्तमान जीवन बदल रहा है, लेकिन फिर भी जो उपसर्जन वाले थे, जिनकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती थी, अभी बदले हुए जीवन में भी इसकी अकाउंटिंग नहीं हो पाए। अब ये जो गठरी है, अब मेरा वर्तमान जन्म का जब अंत आएगा, यह जो रेखा का सामना मैं करूंगा, तब ये जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाली है, जो माई तरफ से चली थी, इसमें से थोड़ी बहुत तो निकल गई, लेकिन थोड़ी बहुत और चीजें जुड़ गई। अब जब मेरा अंत समय आएगा, उस समय इसके भी दो अंश अंग बनेंगे, दो भाग बनेंगे, प्रधान और उपसर्ज। इस तरह से जन्म मरण का चक्र आगे चलता रहता है। इस प्रकार आज का ये 70वां सत्र समाप्त होता है। आप सबको बहुत धन्यवाद। अब अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्ते।